Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today we shall study class 9th NCERT Maths chapter number 4. The name of the chapter is Linear Equation in Two Variable. Okay students, let's start here. Here first we consider the definition of linear equation in two variable. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसे इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री मैंने पहले भी आप लोगों को अर्लियर चैप्टर में पहले से बताया हुआ है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस मीन्स डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। प्लस टू वेरिएबल मीन्स वहाँ इक्वेशन में टू वेरिएबल्स, दो एक्स और वाई, इस तरीके से दो वेरिएबल होना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स x पावर 1 है और y पावर भी 1, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स x और y हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स दोज इक्वेशंस विच हैव डिग्री 1 एंड इंक्लूड टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इसको आप लोग राइट कर लेना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। दोज इक्वेशंस द डिग्री ऑफ विच is 1 and which include two variables are called linear equation in two variables. now students, आते हैं linear equation in two variable के जनरल फॉर्म पे। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। जनरल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में linear equation in two variable का जनरल फॉर्म है यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फॉर्म। यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं और a b c ये सब कांस्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे जनरल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड में हम लोगों को हमेशा 0 रखना है। सारे कांस्टेंट और सारे वेरिएबल्स इस साइड में होने चाहिए, लेफ्ट साइड में। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन समझने होंगे ये मैं बता दूं। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन का टाइप है वो इस तरीके से है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म, राइट द फॉलोइंग तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग पहले इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है इस तरीके से 7x प्लस 5, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन 5y इक्वल टू 9.25। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 9.25 को इस साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 5y माइनस 9.25 इक्वल टू 0, इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी RHS में 0 है और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे भी 0 है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को a, b एंड c की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 मीन्स a इक्वल टू 7। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5, यानी कि b इक्वल्स टू 5। यहाँ पे c और यहाँ पे c के प्लेस पे क्या है माइनस 9.25। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 3y माइनस 4x इक्वल टू 6। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करने के लिए पहले हम लोग x वाला टर्म यानी कि माइनस 4x राइट करेंगे, प्लस फिर y वाला टर्म 3y और ये 6 को इस साइड लेते आएंगे माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, फिर से उसी तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 4, यानी कि a इक्वल टू माइनस 4। यहाँ 3y b का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ कांस्टेंट c और यहाँ पे क्या है माइनस 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम लोगों का a, b और c की वैल्यूज फाइंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब एक्सरसाइज 4.2 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और इसको भी हम लोग
कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x + 2y = 8। ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो x और y की इस तरीके की वैल्यू चूज करना है कि दोनों RHS और LHS इक्वल हो जाए, LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लेता हूँ इस तरीके से 1 और y की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तब क्या होता है, यहाँ LHS में पुट करता हूँ 4 × 1 + 2 × 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्व करने पर 4 + 4 = 8, यानी कि ये RHS के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप लोगों को ये जैसे मैंने फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड किया, अगर किसी को कन्फ्यूजन है जैसे दो वैल्यूज कैसे ले, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैं x = 0 ले लेता हूँ और यहाँ इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 हम लोग पुट कर देंगे। 4 × 0 + 2y = 8। यहाँ 4 का 0 मल्टीप्लाई 0 + 2y = 8। दिस इम्प्लाइज अब 2 में 0 ऐड करेंगे 2y में तो 2y ही होगा, तो 2y = 8। नाउ 2 को उस साइड लेके जाते हैं तो 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 4। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से सोल्यूशन हम लोगों का जो फाइंड होता है x = 0 y = 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी। इसी तरीके से मैं थर्ड सोल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। इस बार मैं x = लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने x = 1 लिया है, x = 0 लिया है। ना स्टूडेंट्स इस बार मैं x = 2 लेता हूँ। x = 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, इसके लिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे 4x + 2y में। तो 4 × 2 + 2y = 8। 4 × 2 = 8 + 2y = 8। अब 8 को स्टूडेंट्स इस साइड ला करके हम लोग माइनस कर देंगे, तो इस साइड बचेगा 2y = 8 - 8। दिस इम्प्लाइज 2y = 0। दिस इम्प्लाइज y = 0/2 मीन्स 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का जो सोल्यूशन है x = 2 और y = 0, ये हम लोगों का हो गया सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, वो ये है चेक वेदर 3, 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ x + 2y = 7। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है 3, 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2। नाउ स्टूडेंट्स चेक करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में x + 2y में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 + 2 × y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाता है 3 + 2 = 4, यानी कि 4 3 7। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे RHS 7 के इक्वल आ चुका है। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो LHS RHS के इक्वल आ चुका है। तो इस तरीके से 3, 2 इसका सोल्यूशन, अगर ये इसके इक्वल RHS के इक्वल ना आता तब ये 3, 2 इसका सोल्यूशन ना होता स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एक्सरसाइज के थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड k if x = 3 y = 2 is a solution of equation x + 2y = k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ x = 3 y = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन नोट कर लेना है x + 2y = k। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे अब x और y की वैल्यूज हम लोगों को इसमें पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 + 2 × y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे = k। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + 2 = 4 = k, 3 4 7 = k। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का k की वैल्यू फाइंड हो जाती है, k = 7। ओके स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।